एक तरफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रात को स्टैम्पीड हुआ, इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो इस पूरी बड़ी घटना के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे थे। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 11:36 का ट्वीट है जिसमें लिखते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ रीच्ड इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल, स्पेशल ट्रेन्स बीइंग रन टू इवैक्यूएट सडन रश। यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है, लेकिन 2 घंटे के अंदर भाई साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। जब सारे मीडिया में न्यूज सामने आई उसके बाद प्रेशर में इनको ट्वीट करना पड़ा। देख रहे हो किस लेवल की बेशर्मी यहां पर चल रही है। उसके बाद ट्वीट करके लिखते हैं डीपली सैडेंड। अब इनकी इस हरकत के ऊपर लोग इनकी फिरकी यहां पर लेने का काम कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे ट्वीट्स तो तू अपने ड्राफ्ट में रखता होगा, हर महीने जरूरत जो पड़ जाती है। सोचो देश की जनता देश के रेलवे मिनिस्टर के बारे में क्या सोचती है, और ये बात पूरी तरीके से सच है। हर महीने कोई ना कोई बड़ी घटना यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर खड़ा होता है कि आखिरकार इन सब चीजों के लिए अकाउंटेबल कौन है, कौन इनके लिए आंसरेबल है। क्या रेलवे मिनिस्टर इसके लिए आंसरेबल है या फिर देश के प्रधानमंत्री इसके लिए आंसरेबल है, जो कि हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम करते हैं। कुछ लोग तो यहां पर ये भी कह रहे हैं कि स्टैम्पीड हुआ ही नहीं, लेकिन सच्चाई आपको एक एक करके एक एक वीडियो दिखाऊंगा कि क्या हालत वहां पर थी। एंड बकायदा वीडियोस में सारी सिचुएशन क्लियरली नजर आ रही है, स्टैम्पीड के बाद की भी, स्टैम्पीड से पहले की भी दिखाऊंगा अभी आगे चल के। लेकिन उससे पहले जो अकाउंटेबिलिटी की बात मैंने यहां पर करी है, अब आप सोचोगे कि यार क्यों ही अकाउंटेबल होगा, क्यों रेजिग्नेशन होगा। रेजिग्नेशन होता है और रेजिग्नेशन होना चाहिए। आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले की न्यूज है, 28 जनवरी की न्यूज है। सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। बहुत दिन से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे थे क्योंकि वहां का एक ट्रेन स्टेशन जो है कोलैप्स हो गया था। उसमें 15 लोगों के मारे जाने की खबर थी। ट्रेन स्टेशन कोलैप्स हो गया, 15 लोगों के मारे जाने की खबर थी। यहां पर 18 कोई बता रहा है, कोई बता रहा है 21, लेकिन फिर भी रेलवे मिनिस्टर तक भी रिजाइन करके नहीं दे रहे हैं। देख रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरकार किसकी अकाउंटेबिलिटी है, यहां पर कौन आंसरेबल है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे एक और स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल है। प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट डाइज इन पोर्चुगल, हेल्थ मिनिस्टर क्विट्स। एक इंडियन प्रेग्नेंट टूरिस्ट की मृत्यु हो गई थी पोर्चुगल में, और उसके बाद वहां की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्विट कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। इनका नाम था मार्टा टेमिंडो। जहां पर बाहर के देशों में एक बंदे के मरने पर भी बाहर का मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ दो, यहां पर कोई मिनिस्टर भी अगर हो तो 15-20 लोगों की मौत के ऊपर रेजिग्नेशन नहीं देता। रेजिग्नेशन तो छोड़ दो, पहले तो ट्वीट करके एक्नॉलेज ही नहीं करता कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ भी है। अब ये तो मोदी के लोग हैं, इनकी गोदी के लोग भी कुछ ज्यादा कम नहीं है। यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं ANI, जो कि अपने आप को सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कहती है, वो भी इस पूरी घटना के ऊपर कैसे पर्दा डाल रही थी। आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले ट्वीट किया गया, स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अ कॉल हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 4 फायर टेंडर्स रश टू द साइट, मोर डिटेल्स अवेटेड। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से न्यूज बताई गई। उसके बाद उसको कोट ट्वीट करके थोड़ी देर में लिखते हैं, देयर इज नो स्टैम्पीड, इट्स ओनली अ रूमर। नॉर्दर्न रेलवे वाज रनिंग 2 प्लान्ड स्पेशल ट्रेन्स फॉर प्रयागराज, CPRO नॉर्दर्न रेलवेज। मतलब पहले ये सूचना दी जा रही है ANI के द्वारा कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो गई, उसके 1 घंटे बाद ये सूचना दी जा रही है कि कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ। अब यहाँ पर डेफिनेटली 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोट किया जा रहा है, लेकिन क्या देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी होने के नाते ये उनका यहाँ पर फर्ज नहीं है, ड्यूटी नहीं है उनकी कि इस चीज को क्रॉस चेक किया जाए। स्टैम्पीड हो चुका था जब, तो आखिरकार इनको यहाँ पर कोट करने की जरूरत ही क्या थी। सच्चाई क्यों नहीं दिखा सकते यार एक सेकंड के लिए भी तुम लोग। सच्चाई यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई जाती क्योंकि इनके परिवार के, इनके घर के लोग ऐसी जगहों से ट्रैवल करते ही नहीं है। इनके लोग ट्रैवल करते हैं लग्जरी बिजनेस क्लास में, और वहां पर स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन कभी होने वाली है नहीं, और इसीलिए इनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। इसके अलावा बीजेपी IT सेल, अभी दिखाऊंगा एक एक करके वीडियो आपको, लेकिन उसके साथ बीजेपी IT सेल देख लो। जब ये पूरा स्टैम्पीड हो गया, मीडिया ने भी इस बात को मान लिया, उसके बाद बीजेपी IT सेल के लोग ये कह रहे हैं कि स्टैम्पीड तो हुआ है, लेकिन ये जो गलती है ये लोगों की गलती है। कमाल की बात है यार। मिस्टर सिन्हा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया इज सो ओवर पॉपुलेटेड दैट नो गवर्नमेंट कैन फिक्स द ओवर क्राउडिंग इन ट्रेन्स, बसेस एक्सेट्रा। मतलब इतनी ओवर पॉपुलेशन है इंडिया में कि मोदी जी क्या करें यार ऐसे में। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक एक करके कि आखिरकार वहां से वीडियोस क्या निकल कर आए। आपके सामने सबसे पहली वीडियो है, देखा आपने आखिरकार किस तरीके से एक महिला को लेकर के जाया जा रहा है। डेफिनेटली ये महिला ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल स्टेट में है, इसके बाद इनको इस तरीके से लेकर के जाया जा रहा है। इससे साफ ये भी समझ में आता है कि एक स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं है। जो वहां पर लोग मरे उनको लेकर के जाया गया किसके ऊपर, कूली की जो कार्ट होती है उसके ऊपर लेकर के जाया गया। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, जो कि हर ट्रेन को हरी झंडियां दिखाते रहते हैं यहाँ पे। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सर आए हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे?
हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार थे? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बागीजाग मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गया। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी, और बेटा का? बेटा के रविनाश, और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी, और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है। नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित है। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ, बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए। ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायरिंग है। ये तो छाती पत्थर रखे हैं, अपने बेटा को चलते। चलिए अभी आप सवाल आप सकते हैं ना। एक आदमी साफ साफ ये कह रहे हैं कि उसकी बेटी उसकी बीवी एक्सपायर हो चुके हैं स्टैम्पीड के अंदर, बेटा जो है पूरी तरीके से मिसिंग है। अब कुछ लोग इनमें से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग अपने घर की तरफ भी डेफिनेटली यहां पर जा रहे होंगे, लेकिन ज्यादा जो भीड़ है वो यही कहा जा रहा है कि कुंभ की वजह से यहां पर देखने को मिली। इनफैक्ट यहां पर ये बताया जा रहा है कि 2 स्टेशन 2 प्लेटफॉर्म जो है उसके बीच में ट्रेन को बार बार चेंज किया जा रहा था और उसकी वजह से जो ओवर ब्रिज होता है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके ऊपर काफी ज्यादा एकदम से भगदड़ मच गई एंड ये स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हंसा हुआ प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली है? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। मतलब रेलवेज में पैसे इकट्ठे करने के लिए तो रेलवे डिपार्टमेंट है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर अगर मैनेजमेंट करनी हो या फिर कुछ चीज ऑर्गेनाइज करनी हो तो उसके लिए कूलीज को यहां पर यूज किया जा रहा है। अगर स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कूलीज नहीं होते तो वहां से लाशों को भी किस तरीके से निकाला जाता। मतलब कुंभ में जब स्टैम्पीड हुआ तो वहां तो लाशों को छुपा दिया गया, जेसीबी से उठा दिया गया, कुछ लाशों को गंगा में भी बहा दिया गया, लेकिन यहां पर किस तरीके से ये कवर अप करते, इसलिए यहां पर सारी पोल पट्टी पूरी तरीके से खुल गई। आपकी स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये कोई नॉर्मल भीड़ डेफिनेटली नहीं है। एक प्लेटफॉर्म या फिर 2 अलग अलग साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ कि पूरा रेलवे स्टेशन एक कोलैप्स पे मुझे यहां पर नजर आ रहा है। इसमें लोग जो खड़े होंगे वो किस तरीके से सफोकेट हो रहे होंगे, इसकी आप अच्छी तरीके से यहां पर कल्पना कर सकते हो। ट्रेन के ऊपर ये भीड़ किस तरीके से लदी हुई, ट्रेन के दरवाजों में से लोग ओवरफ्लो हो रहे हैं लिटरली यहां पर। और ये ऐसा नहीं कि सिचुएशन पहली बार देखने को मिली थी, काफी दिन से ऐसी सिचुएशंस और ऐसी क्लिपिंग्स देखने को मिल रहे थे सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारे रेलवे मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी जो है वो बिजी थे भैया टिकटॉक रील्स बनाने में। आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ये एक और वीडियो है जो कि बिहार के एक रेलवे स्टेशन की है, जहां पर ट्रेन जो है ओवर क्राउडेड थी, लोग शीशे की तरफ से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वीडियो देख करके जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है और रेलवे मिनिस्टर है और हमारे जो प्रधानमंत्री उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है कुंभ की वजह से, तो आखिरकार पहले से इंतजाम क्यों नहीं यहां पर किए गए? अगर इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी तो रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए था। जिनके पास कंफर्म टिकट थी उनको ही भेजा जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरीके की कोई मैनेजमेंट यहां पर डेफिनेटली नहीं हुई होगी। इनफैक्ट एक और वीडियो जहां पर लिखा हुआ है कुंभ जाने के लिए जंक्शन पर कुछ इस तरीके के हालात हैं। ये 14 फरवरी रात 1 बजे की वीडियो बताई जा रही है, जहां पर ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं लोग। अब यहां पर कोई मुसलमानों वाला एंगल तो है नहीं, लेकिन आखिरकार इसके बावजूद भी जो रेलवे मिनिस्टर और रेलवे डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे थे? यूपी के सीएम जब उनको दिख रहा था कि इतनी भीड़ आ रही है यहाँ पे, तो
तो उन्होंने आखिरकार अश्विनी वैष्णव से इसको लेकर के बातचीत क्यों नहीं करी पहले। अब ये तो कुछ वीडियोस हैं, इसके अलावा दर्जनों ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपको रेलवे स्टेशन की दिख जाएंगी, जहां पर आपको दिखेगा कि लोगों की लाशों को उठा करके लेकर जाया जा रहा है, विच क्लियरली शोज की स्टैम्पीड तो यहां पर हुआ ही है। तो जब स्टैम्पीड हुआ था तो आखिरकार पहले इसको मानने से इनकार क्यों किया गया, पहले हर चीज को यहां पर डिनाई क्यों कर दिया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी जाती पहले, या फिर अपोलोजाइज क्यों नहीं करा जाता। और अब क्या किया जा रहा है आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर फालतू का पीआर यहां पर चल रहा है। अमित मालवीय अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एज ऑफ नाउ, और खाली जगहों की फोटोज यहां पर पोस्ट करी जा रही है। वेराज काफी सारे चश्मदीद ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं अभी तक भी बहुत ज्यादा भीड़ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, एएनआई वाले भी फुल ऑन यहां पर पीआर करने में लगे हुए हैं। डिवोटीज कंटिन्यू टू अराइव एट प्रयागराज फॉर महाकुंभ, विजुअल्स फ्रॉम प्रयागराज जंक्शन। और एक और भी इन्होंने वीडियो डाली जहां पर एक आदमी की इन्होंने बाइट लिया और उस आदमी ने कहा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट यहां पर हो रखी है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहां पर हो रखा है। इसके साथ रेलवे स्टेशन का क्या कहना है, रेलवे मिनिस्ट्री का क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, ये आपको सुनवाना चाहता हूं। एंड इन्होंने तो हदें पार करके रख दी, एक बंदा गिरा उसकी वजह से स्टैम्पीड हो गया, कोई प्रशासन की वजह से स्टैम्पीड नहीं हुआ, बंदों के गिरने से स्टैम्पीड हो रहा है। यहां पर लोगों की गलती है, क्यों है लोग ये 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। भाई 144 साल बाद ये महाकुंभ आया था और इस चीज को एडवर्टाइज भी फुल ऑन यहां पर किया जा रहा था, अभी भी इस चीज को एडवर्टाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट आप पेटीएम की ऐप तक भी खोलोगे तो वहां पर भी इन्होंने ऐड चलाया हुआ ऊपर एक हेडर का महाकुंभ की, जहां पर ऐड चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग आने वाले हैं। जो चीज 144 साल बाद होने वाली है, हिंदुओं के लिए होने वाली है, आखिरकार उसमें हिंदुओं के लिए सही तरीके से यहां पर प्लानिंग क्यों नहीं करी गई। 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ के लिए भी अगर हिंदुओं के लिए प्लानिंग नहीं करती है सरकार, तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम। अब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि आखिरकार जवाबदेही किसकी है, जवाबदेही तो छोड़ो, यहां पर ना किसी के ऊपर एफआईआर हो रही, ना ही कोई बंदा यहां पर अरेस्ट हो रहा, इनकी कोई गलती भी नहीं है एक्चुअली। अगर इन्होंने कोई जोक मारा होता, अगर ये किसी स्टैंड अप कॉमेडी के शो में गए होते, तो डेफिनेटली अभी तक इनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी थी और अलग अलग स्टेट्स की पुलिस भी इनके पीछे यहां पर पड़ चुकी होती, पूरी तरीके से डिजिटल मॉब लिंचिंग यहां पर कर देते। लेकिन क्योंकि यहां पर सिर्फ स्टैम्पीड ही तो हुआ है, सिर्फ 18 लोग ही तो यहां पर मरे हैं, तो किसी के भी ऊपर कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं करी जाएगी। और डेफिनेटली देश के जो रेल मिनिस्टर है वो क्यों रिजाइन करेंगे यार, यहां पर लोगों की गलती है, मिनिस्टर की क्या गलती है। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप देश की सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करो। यहां पर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो #रिजाइन अश्विनी वैष्णव या फिर रिजाइन रेलवे मिनिस्टर। एंड मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार के ऊपर एटलीस्ट इस टाइम के ऊपर तो प्रेशर बनाया जाए। देश के हिंदू जो कहते हैं कि बीजेपी उनके लिए बहुत काम करती है, हिंदुओं को ही कम से कम यहां पर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये देश की सरकार कहती है कि वो हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा काम करती है और हिंदू ही इस टाइम पर सबसे ज्यादा सफर भी कर रहे हैं, विक्टिम भी बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप सच में हिंदू धर्म के या फिर भगवान के भक्त और किसी पार्टी के भक्त नहीं है, तो डेफिनेटली नीचे हमारे अश्विनी वैष्णव जी का रेजिग्नेशन जरूर मांगेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सरकार किस तरीके से हिंदुओं को इग्नोर कर रही है ये भी चीज पूरी तरीके से एक्सपोज हो। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।